Economic model can be defined as a simplified picture of any economic reality. इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि लेट सपोज हमें कोई घर बनाना होता है, तो उस घर के लिए सबसे पहले हम कोई एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं और उस ब्लूप्रिंट के तहत हम कोई एक सादा सा मॉडल बनाते हैं उस घर का, और इसमें हम देखते हैं कि कौन सा कमरा कहाँ पे होना चाहिए, सीढ़ियाँ कहाँ पे होनी चाहिए, वॉशरूम्स कहाँ पे होने चाहिए, कमरे किस साइज़ के होने चाहिए वगैरह वगैरह। और ये सारी चीज़ें हम उस एक मॉडल से फिर हम एक आइडिया अखज़ करते हैं और इस आइडिया के तहत हम एक कंप्लीट घर बनाते होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हमें किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना होता है या हमें इकोनॉमिक के किसी बिहेवियर के बारे में कोई प्रेडिक्शन देनी होती है, तो सबसे पहले हम कोई एक सिंपल इकोनॉमिक मॉडल बनाते होते हैं और उस सिंपल इकोनॉमिक मॉडल से हम आइडिया अखज़ करते हैं और मजमूई इकोनॉमी के उस प्रॉब्लम के बारे में कोई सोल्यूशन देते हैं, या अगर किसी बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हो तो उस बिहेवियर के बारे में कोई प्रेडिक्शन देते होते हैं। चलें एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक्स में एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, जो कि कहता है कि क्वांटिटी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी कि किसी चीज की क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिपेंड करती है उसकी प्राइस पे। प्राइस के कम या ज्यादा होने से क्वांटिटी डिमांड जो है वो भी कम या ज्यादा होती है। अब लेट सपोज इकोनॉमी में कोई गुड एक्स है और उस गुड एक्स की लेट सपोज प्राइस चेंज हो गई है, प्राइस ज्यादा हो गई है या कम हो गई है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड जो है वो कितनी चेंज होगी, यानी प्राइस अगर बढ़ गई है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी कम हो जाएगी पूरी इकोनॉमी में। अब पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट सतह पे ये फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है, पूरी इकोनॉमी में कितना चेंज आ जाएगा प्राइस के चेंज होने की वजह से, ये डायरेक्ट पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, और वो हेल्प हम किस चीज़ से लेते हैं? वो हेल्प हम लेते हैं सिंपल इकोनॉमिक मॉडल से। यानी कोई एक सिंपल इकोनॉमिक मॉडल हम बना लेते हैं और उस सिंपल इकोनॉमिक मॉडल जो है वो सिंपल इकोनॉमिक मॉडल हमें हेल्प करता है इस चीज़ को समझने में कि प्राइस के एक यूनिट के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड जो है वो कितनी चेंज हुई, और उस सिंपल इकोनॉमिक मॉडल जो है उससे हम एक आइडिया अखज़ करते हैं और फिर उस आइडिया को अप्लाई करके हम पूरी इकोनॉमी में जो एग्रीगेट सतह पे जो चेंज आया है क्वांटिटी डिमांड में प्राइस की वजह से, वो हम उस सिंपल इकोनॉमिक मॉडल के उस आइडिया को यूज करके हम पूरे इकोनॉमी में एग्रीगेट सतह पे जो चेंज आया है उसके बारे में एक आइडिया अखज़ कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, या यूँ समझ लें, यूँ कह लें कि सॉल्यूशन उसका हम ढूंढ लेते हैं। एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड के मॉडल की। जैसे कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि क्वांटिटी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स हैं इकोनॉमिक मॉडल की, लेकिन दो काबिल जिक्र टाइप्स हैं, वो एक है मैथमेटिकल मॉडल और एक है ग्राफिकल मॉडल। हम यहाँ पे दोनों का जिक्र करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक मैथमेटिकल मॉडल है, कोई एक गुड एक्स है, उसकी क्वांटिटी का उसकी प्राइस के साथ क्या रिलेशन है वो हमें इस इकोनॉमिक मॉडल से समझ आ रही है, नजर आ रहा है हमें कि प्राइस के एक यूनिट के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स के में कितना चेंज आएगा वो इस मॉडल से हमें पता चलता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली और साथ साथ हम ग्राफिकली भी इसको देखते हैं। लेट सपोज हम प्राइस ऑफ गुड एक्स की कोई एक वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, इफ प्राइस इज 2 रुपीज या 2 यूनिट्स कह लें, देन व्हाट विल बी द क्वांटिटी डिमांड। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं और हम देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स 8 रुपीज है, सॉरी 8 यूनिट्स है, और यहाँ पे आप ग्राफिकली भी आपको नजर आ रहा है। अब लेट सपोज प्राइस चेंज हो गई है, प्राइस हो गई है 4 रुपीज, तो अब क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी? तो अब हम देख सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांड जो है अब 4 यूनिट्स है, यानी प्राइस चेंज हो गई है, 2 से 4 पे चली गई है, तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो 8 से 4 पे आ गई है, कम हो गई है। और ये कम क्यों हुई है? नेगेटिव रिलेशन, हम यहाँ पे नेगेटिव साइन से हमें पता है, हमें इस चीज़ का तो हमें पता होगा कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है लॉ ऑफ डिमांड में। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इन 2 पॉइंट्स को मिलाने से हमें एक ट्रेंड लाइन मिल जाता है। ये ट्रेंड लाइन हमें ये आइडिया देता है कि प्राइस के एक यूनिट के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड जो है उसमें कितने यूनिट का इजाफा होगा या कमी होगी, यानी कितना चेंज आएगा। अब इस ट्रेंड लाइन को यूज करके फिर हम इकोनॉमी में एग्रीगेट सतह पे प्राइस के कम या ज्यादा होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड कितनी कम या ज्यादा होगी, यानी उसको समझते हैं। यानी इस सिंपल मॉडल को, इस सिंपल ट्रेंड को समझ के इससे आइडिया अखज़ करके उस आइडिया को एग्रीगेट सतह पे अप्लाई करते हैं और एग्रीगेट सतह पे हम इकोनॉमी में फिर देख लेते हैं और इसमें यानी हम पता लगा लेते हैं कि प्राइस की इतने यूनिट चेंज होने की वजह से इकोनॉमी में कितने यूनिट का इजाफा, इकोनॉमी में क्वांटिटी डिमांड के कितने यूनिट का इजाफा होगा या कमी होगी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ काबिल जिक्र है इकोनॉमिक मॉडल में, और वो है
एजम्पशन, देखिए हम डिफरेंट एजम्पशन यूज़ करते हैं इकोनॉमिक मॉडल्स में, लेकिन यहाँ पे एक ख़ास काबिल ज़िक्र एजम्पशन है, वो है अदर थिंग्स कांस्टेंट। देखिए ये बहुत बड़ी बहुत अहम एजम्पशन है कि देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा, किस चीज़ का, प्राइस का। लेकिन हमें मालूम है कि क्वांटिटी डिमांड पे तो प्राइस के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं और वो क्वांटिटी डिमांड को जो है वो चेंज करते हैं। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो इफेक्ट है, यानी 8 से ये 4 रुपीज़ पे आ गया, सॉरी 8 यूनिट से 4 यूनिट आ गया है, ये टोटली इस प्राइस के 2 से 4 रुपीज़ पे चले जाने की वजह से हुआ, या कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो कि इस पर असरअंदाज हुए हैं। तो एग्रीगेट सतह पे हम इस चीज़ को डायरेक्ट हम नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि अदर फैक्टर्स भी जो है वो असरअंदाज हुए होते हैं। तो हमें एग्रीगेट सतह पे ये सारी कुछ चीज़ें, बहुत सारी ये चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं और हम पता नहीं लगा सकते। तो ये सिंपल इकोनॉमिक मॉडल हमें ये फ़ायदा भी देता है कि हाँ जी बिल्कुल प्राइस के 2 रुपीज़ से 4 रुपीज़ पे चले जाने की वजह से ही जो क्वांटिटी डिमांड जो है वो 8 रुपीज़ से 8 यूनिट से 4 यूनिट्स पे आ गई है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि हमने अदर थिंग्स कांस्टेंट रखा हुआ है, किसी बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हमने यहाँ से इस मॉडल से एलिमिनेट किया हुआ है। प्योरली प्राइस का क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सिर्फ वो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड है, इसमें हमने बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं जो क्वांटिटी डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं, उन सब को हमने इस मॉडल के जरिए एलिमिनेट किया हुआ है, उनको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, और सिर्फ प्राइस की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड पे जो असर पड़ रहा है वो हमने इस मॉडल में, यहाँ पे इस मॉडल के जरिए हमने उसको मालूम किया हुआ है। तो ये इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाती हैं, और प्योरली किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो यूं सिंपल इकोनॉमिक मॉडल से हम समझ सकते हैं। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक मॉडल। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।